नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज वेबिनार सेमिनार्स मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे भैया आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने देख लिया, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ये स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, क्यों करनी चाहिए, किसके लिए कामयाब है, क्यों लोगों का इसमें इतना इंटरेस्ट है, क्यों लोग इंट्राडे से इतने ज्यादा दुखी हैं और उनका स्विंग ट्रेडिंग की तरफ बीटीएसटी की तरफ ज्यादा रुझान है, क्या इसके अंदर मिलता है, क्या है क्या नहीं, थोड़ी बहुत बात समझने की कोशिश करेंगे। और ज्यादातर अपनी एप्लीकेशन ज्यादातर अपना डिस्कशन होगा लाइव चार्ट्स के ऊपर। पूरी की पूरी चीज होगी लाइवली। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो पर्टिकुलर सेटअप इंडिकेटर या जो पर्टिकुलर टूल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप उसे यूज करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरी समझ कहती है आप एक अपने स्क्रिप्ट के ऊपर अपने मन मर्जी के टाइम के ऊपर एक अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पाएंगे, अपनी कैपिटल के ऊपर ठीक ठाक सा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। सेटअप में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा, जिसके अंदर कहाँ एंट्री होगी, कहाँ एग्जिट होगा, स्टॉप लॉस एंड ऑल दोस थिंग्स सब कुछ आपके सामने अभी आ जाएगा। बिना किसी देरी के चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप सामने देख रहे हैं एक अदानी पोर्ट का एक चार्ट बाय चांस लगा हुआ है। एज कि मैं स्विंग ट्रेडिंग पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इनिशियली अपने टाइम फ्रेम को रखूंगा डे टाइम फ्रेम का। डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। मतलब ये कि मार्केट में आप एंटर करते हैं 3:15 के बाद, आप बीटीएसटी काइंड ऑफ ट्रेडर हैं। जब इंट्राडे वाले निकल जाते हैं तो आप मार्केट में आते हैं, आप देखते हैं कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है यार। अगर आपको लगता है, अगर आप एफ एंड ओ काइंड ट्रेडर हैं तो आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अपॉर्चुनिटी बनेंगी, अगर आप एफ एंड ओ में काम करते हैं तो। और अगर आप सिर्फ कैश मार्केट में काम करते हैं तो कैश में आप जानते हैं कि अगर आपको बीटीएससी जाना है तो बाय डिफॉल्ट आपको बाइंग पोजीशन ही बनाने की, वहां पर आपको सेलिंग प्रपोजिशन बनाने की परमिशन आपका ब्रोकर अभी फिलहाल में तो नहीं देता है। ठीक है, चलो हम अपनी तरफ से डिस्कशन को दोनों तरफ से करके देखेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि अगर आप कैश में काम करते हैं तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, और अगर आप एफ एंड ओ में काम करते हैं तो आप बाइंग सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। सेटअप मेरा दोनों तरफ काम करेगा, चीज मैं आपको दोनों तरफ से बता दूंगा। चलते हैं मेरी स्क्रीन के पास। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक एफ एंड ओ की एक लिस्ट बना रखी है। ये लिस्ट है मेरी, यहाँ पर कुछ एफ एंड ओ के स्टॉक्स मैंने ऐड करे हैं। पहला स्टॉक था अदानी पोर्ट का, तो मैंने अदानी पोर्ट का चार्ट खोल लिया, डे टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया। पहला इंडिकेटर जिसको मैं लगा करके अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करूंगा, भैया सबसे पहले वो देख लो। बहुत ही सरल सेटअप होगा। आज तक आपने जितने भी स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप देखे होंगे ना, ये सब के ऊपर भारी पड़ने वाला है, सब पर भारी पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा सरल है, काम करता है। बाकी आप इसको बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, लाइव ट्रेड करो, जो करना है करो। चाहता मैं सिर्फ एक चीज हूं, आप इसको यूज करने के बाद आप इसके रिजल्ट्स मेरे को कमेंट में लिख करके बताओ और सामने से बताना कि इसने आपकी हेल्प करी या नहीं करी। चार्ट लग गया, इंडिकेटर पर मैं गया। इंडिकेटर पर जाकर के सबसे पहले मैंने यहां पर लगाया, ये इंडिकेटर है, ये सब नूबिया नाम से एक इंडिकेटर है यार। ये नूबिया ऑटो मिडास एंकर्ड, ये एक एंकर्ड वीवैप, एंकर्ड वीवैप पर एक इंडिकेटर है। बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाकर के चैनल पर डाला हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है, डिटेल वीडियो देखनी हो तो वहां देख लो। इन एनी केस सिर्फ एक सेटअप समझना हो तो इतने में भी काम हो जाएगा। ये आप सामने स्क्रीन पर देखोगे ना, तो एंकर्ड वीवैप क्या करेगा, एंकर्ड वीवैप की ना ये कुछ आपको है ना लाइनें नजर आती है, हरी और लाल लाइनें नजर आती है। बड़ा सीधा सा इसके अंदर में कॉन्सेप्ट वो क्या बताने की कोशिश करता है, आप यहां से समझ लो, कहीं से भी समझ लो, मैं आपको समझा दूंगा। आपने करना क्या है, आपने इसमें क्या देखना है। अगर आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखनी है ना, आप लॉन्ग का पहले समझो। अगर आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखनी है ना, तो आपको देखना है कि आपका जो प्राइस है ना, वो प्राइस आपका 4 हरी लाइनों के ऊपर आ जाए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये 4 एक्चुअली में जो हरी लाइनें हैं ना, ये सपोर्ट का काम कर रही है। सबसे मोटी वाली लाइन है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, फिर ये दूसरे नंबर का सपोर्ट है, ये तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का सपोर्ट है। जब भी आपका प्राइस चारों हरी लाइनों के ऊपर आ जाए, चारों हरी लाइनों के ऊपर आ जाए, तो वहां पर आपका एक बाय पॉइंट बन जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपका पॉइंट प्राइस चारों हरी लाइनों के ऊपर आ जाएगा ना, तो आपको ऊपर लाल लाइनें नजर नहीं आ रही होंगी, कभी कभी आएंगी भी, ज्यादातर आपको नहीं आएंगी। लाल लाइनों का मतलब है रेजिस्टेंस, हरी लाइनें सपोर्ट है, लाल लाइनें रेजिस्टेंस है। एक मिनट जाकर के हम एंकर्ड एवरेज पर, मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी दिखा देता हूं। ये क्या है, जो सबसे प्राइस के सबसे पास चल रही है लाल लाइन, वो 17 पीरियड की एवरेज है। जो दूसरे नंबर पर चल रही है वो 72 पीरियड की है, तीसरे नंबर पर चल रही है 305 पीरियड की, और जो चौथे नंबर पर चल रही है वो 1292 पीरियड की ना एंकर्ड एवरेज है। मतलब क्या है
कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं ना, ये इतने पीरियड पीछे जाकर के ना वहां के ना फ्रैक्टल्स के बेसिस पे हाई और लो को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एंकर्ड एवरेज क्या होता है? एंकर्ड एवरेज ना आप अपनी मन मर्जी से प्रीवियस कोई हाई लगा लेते हो, कोई लो लगा लेते हो, आप ईयर का हाई लगा लेते हो, ईयर का हाई स्टार्ट लगा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। पर ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ना पीछे जाकर के ना ऑटोमेटिक ये लाइनें आपको लगा करके दिखाता रहता है। और ये ऑटोमेटा से मतलब है ऑटोमेटिक चलता रहता है। मैनुअल इंटरप्रिटेशन, इसमें मैनुअल कुछ आपको फीड नहीं करना पड़ता। ओके, अभी इतना समझ लो, डिटेल के लिए बोल दिया, वीडियो है, वीडियो देख लो। यहां पर आपने देखा इस जगह पर कि प्राइस पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी लाइन के पास आ गया, तो बड़ा सीधा सीधा यार, जब यहां पर प्राइस आ जाएगा ना, तो आप यहां पर आपकी एक ना लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी इस दिन यार। यहां से देख लो, यहां पर आपकी एक लॉन्ग पोजीशन बन गई है। अब ये आपका लॉन्ग है, बहुत बढ़िया। आपको यहां पर तो ये लॉन्ग दिख रहा है, आपको तो नहीं पता बाजार में कहां जाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। आपका लॉन्ग है, यहां पर आप एक लॉन्ग बना दो। आपका अगला पॉइंट होता है ये लॉन्ग तो मैंने बना दिया, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आप इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी इंडिकेटर से आपको स्टॉप लॉस बता देता हूं क्या होगा, उससे आपका काम हो जाएगा। ये देखो, जब आप यहां पर लॉन्ग करोगे ना, तो जो सबसे पहले वाली आपकी लाइन है ना, ये आपका पहला सपोर्ट ही है। जैसा मैंने कहा, हरी लाइनें सपोर्ट होती हैं, ये आपका पहला सपोर्ट है। जिस दिन आपकी प्राइस हरी लाइन के नीचे आ जाए ना, जिस दिन पहला प्राइस आपका हरी लाइन के नीचे क्लोज दे दे, उस दिन आपसे ट्रेड से बाहर निकल जाना। यहां पर आपको क्लोज मिल गया, यहां से आपका ट्रेड बाहर, छुट्टी खत्म, ये आपका ट्रेड बाहर हो गया। आपने यहां पर एंटर करा, ये आपको यहां पर क्लोज मिल गया, छुट्टी, सिंपल। ये आपका एक आपने स्विंग कैप्चर कर लिया। यहां पर आपने प्राइस को कैप्चर करा 840 रुपए पे, और 840 वाले प्राइस को आपने 1026 पर निकाल दिया। आपको 200 पॉइंट, मोटा मोटा पौने 200 पॉइंट मिल गए, छुट्टी। ये आपने एक स्विंग कैप्चर कर लिया, नो प्रॉब्लम, सिंपल। उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको फिर एक स्विंग मिल गया, ये आपको स्विंग मिला, पहला, दूसरा, तीसरा, और थोड़ा सा नीचे ये चौथा। ये स्विंग कैप्चर किया आपने, यहां पर आपको फिर स्विंग मिल गया, यहां पर आपको स्विंग मिला, तो आपका प्राइस चल रहा, और फिर प्राइस आपका यहां पर आया। आपके प्राइस को इसने यहां पर एंकर्ड के नीचे क्लोज दे दिया, यहां पर आप एग्जिट कर जाओ। आप और एक स्मार्टली एक्ट कर सकते हो, वो क्या, आप अपने स्टॉप लॉस को ना इस पहली हरी लाइन के ना थोड़ा नीचे लगा करके ना ट्रेल कर सकते हो, ताकि प्राइस आपको किसी दिन इतना बड़ा धोखा ना दे दे और आपके सारे के सारे प्रॉफिट को ना खा जाए। जिसके लिए आप जीटीटी ऑर्डर का यूज कर सकते हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो जीटीटी ऑर्डर लगाना सीखो। ये आपने दूसरा स्विंग कैप्चर किया। अब और देखते हैं बाजार में, ये आपने एक और तीसरा स्विंग कैप्चर किया। ये बाजार यहां से चलना शुरू हुआ, नीचे आ गया, ये आपको आपके नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल गया, या बड़ा छोटा सा कुछ प्रॉफिट दे गया, पर समाओ स्विंग तो था। कभी प्रॉफिट मिलेगा, कभी लॉस मिलेगा, कभी नो प्रॉफिट नो लॉस भी मिलेंगे। आपने ये एक अपॉर्चुनिटी और फाइंड करी। फाइंड करने का तरीका बड़ा ही सरल, बड़ा ही सिंपल। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जब आपका प्राइस चारों के चारों सपोर्ट्स के ऊपर आ जाए और ऊपर अपने रेजिस्टेंस को भी काट दे, तो आपने वहां पर लॉन्ग बना देना है, और इस लाइन के साथ आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। लाइव मार्केट में क्या चल रहा है ये देखो प्राइस। अब फिलहाल में क्या हुआ, ये इसमें इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मेरा इंडेक्स इंटरेस्ट क्यों इसमें डेवलप हो गया, आपको यहां पर एक लॉन्ग की पोजीशन मिली है। ये यहां पर एक्चुअली में पहली, दूसरी और सिर्फ तीसरी ही एंकर्ड कटी है, चौथी एंकर्ड आपकी कटी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये एंकर्ड आपकी कटी है यहाँ पर अदानी पोर्ट में। यहाँ पर आपको एक लॉन्ग की पोजीशन मिली है, आप यहाँ पर एक लॉन्ग बना दो, और नीचे इसी लाइन के साथ आप आराम से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। अगर आप कहते हो नहीं यार, आपको ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप फ्रैक्टल लगा लो और फ्रैक्टल से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। ये आपका लॉन्ग है, अब रेड लाइन पर आपका फ्रैक्टल है। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे आपकी ये रेड लाइन ऊपर की तरफ जाती जाएगी, आप अपने फ्रैक्टल से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के दोनों तरीके हैं, दोनों के दोनों तरीकों के ऊपर डिटेल वीडियो बनाकर के चैनल पे डाले हुए हैं, जब आपको टाइम मिले आप तब देख लेना। अभी तक हम एक स्क्रिप्ट के ऊपर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पाए कि बाजार में डे टाइम फ्रेम के ऊपर अदानी पोर्ट में एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर प्लीज याद रखना, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं है, ये सिर्फ एक चार्ट ट्रेडिंग की क्लास है। बाय चांस इस स्क्रिप्ट में ऐसा पैटर्न बना हुआ दिख गया, इसका ये मतलब कभी मत मान लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको अदानी पोर्ट में लॉन्ग करना है। ठीक है जी, आप डमी बना करके देख सकते हो, पर मेरी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आओ देखें और क्या हो रहा है। अब यहां पर बाय चांस ही ना बैंक, बंधन बैंक में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 2 मिनट के बाद कंसीडर करेंगे। पहले हम एक आध कोई एग्जांपल और लॉन्ग वाले ले लेंगे ताकि हमें बात अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी, एक बार और देख लेते हैं कि हमको यहाँ पर ये कैसे काम करता है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कैसे होता है, देखिए इस प्रकार आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज, ये मैं आपको छोटा एक स्विंग काइंड ऑफ सेटअप अपनी तरफ से बताने की हल्की सी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप
आप यहाँ पर देखिए, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ये देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों की चारों सपोर्ट के ऊपर प्राइस आ गया, चारों के ऊपर सपोर्ट के ऊपर प्राइस आया तो प्राइस ऐसे भागा भागा भागा, फिर उसके बाद फिर आया तो फिर एकदम से इतनी तेजी से भागा। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे के सारे सपोर्ट नीचे रह जाते हैं जब, तो प्राइस इन सारे के सारे सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद एक बहुत तेजी से एक मोमेंटम कैप्चर कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपने देखा फिर एक हल्का मोमेंटम ही कैप्चर हुआ, यहाँ पर एक हल्का मोमेंटम कैप्चर हुआ, और यहाँ पर फिर एक मोमेंटम कैप्चर होता हुआ नजर बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर में आ रहा है। और देखते हैं और कहीं अच्छे पैटर्न बन रहे हो तो आप हैरान हो जाएंगे देख के। ये देखिए, BHEL के अंदर में अगर आप कैप्चर करने की विचार करते हैं तो BHEL में अपॉर्चुनिटी देखिए, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हुई है यहाँ पे, ये अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग, यहाँ पर आप लगाइए एक लॉन्ग, ये लॉन्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्राइस आ गया अपनी चारों लाइनों के ऊपर, सबसे ऊपर उसने अपने पहले नंबर के रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया, यहाँ पर प्राइस आ गया, आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे और अपनी पहली लाइन के साथ आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और इतना बड़ा ये मूव आपने कैप्चर पिछले 8-10 दिन में कर लिया। आपने इसको 237 से पकड़ा और 237 वाला माल 294 आपके सामने है, ये करीब करीब आपको 60 पॉइंट दिखा गया। 60 पॉइंट से मतलब है ये कितना कितना 60 पॉइंट हुआ, कितना 30% आपको मूव इसने, ये आपको मूव इसने दिखा दिया 16 मई से लेकर के आज 27 मई, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर 30% मूव आपने BHEL में कैप्चर कर लिया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इसके अंदर में इतना ख्याल रखना है और देखते हुए चलना है कि बाजार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कब ब्रीच कर रहा है। आराम से स्क्रिप्ट को लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए, जब आपको लगे कि बाजार अपने चारों के चारों सपोर्ट्स के ऊपर है, आराम से आप उसको स्विंग को कैप्चर करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और आगे बढ़ें। विश्वास जानिए, एक बार अगर आपने इसको बैक टेस्ट करके देख लिया, लगा लिया, तो मेरा विश्वास है कि स्विंग ट्रेडिंग में उसके बाद आप किसी को कुछ नहीं समझेंगे कि ये इतनी एडवांस चीज है जो मैं अपने भाइयों को आज ये स्पेशल क्लास में देना चाहता हूं। देख लिया जी, और आपने, और देखते हैं और कहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं। इस प्रकार के बड़े बड़े मूव्स आप कैप्चर कर पाएंगे। यहां पर आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा सपोर्ट टूटा, यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली 16 तारीख को BHEL में। BHEL की अपॉर्चुनिटी ऊपर गई हल्की सी नीचे, पर अभी आपने, इसने आपके स्टॉप लॉस को नहीं खाया है, स्टॉप लॉस आपका इंटैक्ट है। दूसरा, आप अपने स्टॉप लॉस को, अगर आप इससे परेशान होते हैं तो मेरा सजेशन होगा स्टॉप लॉस लगाइए एंकर पर, एंकर से सॉरी फ्रैक्टल पर। पहला स्टॉप लॉस ये आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आप अच्छे मूव कैप्चर कर पाएंगे। और देखते हैं और बाजार में कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। ये देखिए, कोल इंडिया की अपॉर्चुनिटी, बाजार जो मर्जी बोले सर, बाजार जो मर्जी बोले, चार्ट बोलेगा अपने आप, चार्ट आपको बताएगा कि मैं भाग रहा हूँ या मैं रुक रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई 15 मई को, और 15 मई वाली अपॉर्चुनिटी 10-12 दिन में यहाँ पहुंच गई है। 467 वाला माल 495 30 रुपए आपको दे गया है, तो ठीक ही है सर, कैप्चर तो करे ही इसने। और देखते हैं सर कुछ, एक आपको और बड़ी मजे की चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कैसे यहाँ पर काम कर रहा है, ये फेड बैंक का चार्ट है। फेड बैंक के चार्ट के अंदर में देखिए क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिटी अराइज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए, ये लॉन्ग था, एकदम से ऊपर भागा, नीचे फ्रैक्टल से ट्रेल करा, तो ये आपको यहाँ और यहाँ, आप चाहते तो आप यहाँ पर निकल सकते थे, पर अगर फ्रैक्टल से ट्रेल करेंगे तो फ्रैक्टल आपको सेव भी कर लेता है, कभी कभी आपको इस प्रकार के मूव से बचाता भी है। कि फ्रैक्टल से स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो यहाँ पर, जहां पर इसने आपको यहाँ स्टॉप आउट जो कर दिया, वहां पर आपको फ्रैक्टल ने सेव करा, फ्रैक्टल ने आपको यहाँ फ्रैक्टल ने अभी भी आपको ट्रेड में रखा हुआ है। अगर फ्रैक्टल का यूज ना करें तो आप देख रहे हैं कि फेड बैंक में फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी बनेगी। प्राइस अपने, यहाँ पर आप देखिए, प्राइस अपने चारों रेजिस्टेंस, चारों सपोर्ट के तो ऊपर आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पर उसके ऊपर पहला रेजिस्टेंस है, बस इस रेजिस्टेंस को काटने दीजिए। जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए ना, एक लॉन्ग बना दीजिएगा, और लॉन्ग बनाने के बाद नीचे इस पहले हरे सपोर्ट को ट्रेल कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। एक चीज और दिखाता हूं, उसके बाद हम अपने डिस्कशन को एक दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। सवाल खड़ा होता है, क्या ये निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है? देखते हैं। ये देखिए, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है ना सर, ये देखिए, ये इतना खूबसूरत सर इंडेक्स में काम करता है, लोग इसमें बहुत काम करते हैं, में नेगेड ऑप्शंस खरीदते हैं, फ्यूचर करते हैं, क्या नहीं करते, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये निफ्टी में कैसे काम करता है। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सपोर्ट नीचे, ये आपका प्राइस ये रहा, आपको 22,400 पे एंकर्ड से ट्रेड मिल चुका है, और ये ट्रेड आपका यहाँ
देख रहे हैं आप, 700 पॉइंट का ट्रेड आपने कैप्चर कर लिया। ये आपका निफ्टी, ये निफ्टी में भी ऐसे काम करता है। ये BTST या स्विंग, कोई जरूरी थोड़ी है आपको कोई स्टॉक में काम करना है। ऐसा हो सकता है आपका इंडेक्स में इंक्लिनेशन हो, आपका कमोडिटी में हो। अभी तक मैंने आपको दिखाया स्टॉक्स में दिखाया, इंडेक्स में दिखाया। आइए कुछ कमोडिटी में देखते हैं, क्रूड में देखते हैं। लोगों का क्रूड में और इन सब चीजों में बहुत इंक्लिनेशन होता है, लॉन्ग नहीं है। गोल्ड में देखते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। यू वुड बी सरप्राइज टू सी द काइंड ऑफ मूव्स यू कैन गेट। ये देखिए, सरप्राइज, बिग सरप्राइज, ये देखिए। हालांकि यहाँ पर कभी कभी जब डेटा कम होता है तो वो 4 एंकर आपको नहीं दिखाएगा। अगर आपको इन एनी केस 4 एंकर ना दिखा रहे हो ना, तो आप ये मान लीजिए कि जितने भी एंकर आपको सामने दिखा रहा है ना, वो पर्याप्त है अपने आप में। कि डेटा कम है तो इसलिए आपको वो 4 एंकर नहीं दिखा रहा, नीचे वाली चौथी लाइन नहीं दिखा रहा, बट दैट इज एक्सेप्टेबल। वो उस चौथी लाइन के पीछे नहीं पड़ना है। समझना सिर्फ ये है कि बाजार में सारे के सारे सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए और ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। लाल लाइनें रेजिस्टेंस होती है। इस जगह पर एक लॉन्ग था, ये आपका लॉन्ग था, और ये लॉन्ग था आपका 63,000 पे, और ये 63,000 वाला लॉन्ग आपका ऐसे रॉकेट बन के भागा और ये आया 71,000 पे। उसके बाद दोबारा आपको ये लॉन्ग मिला, ऊपर गया पर आपको स्टॉप आउट कर दिया। नो प्रॉब्लम, पर ठीक है, ट्रेड मिलता है तो कभी कभी अपने को स्टॉप लॉस भी देना पड़ता है। ये वो ट्रेड था सर जो आप गोल्ड का एक 7-8 हजार रुपए का ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। 63,000 से 71,000 का मूव आप गोल्ड में इस पर्टिकुलर छोटे से सेटअप से स्विंग में पकड़ सकते थे। और चलते हैं आगे, नेचुरल गैस देखते हैं। नेचुरल गैस में है क्या कुछ बताने के लिए आपके पास। आइए 1 मिनट के लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। अगर आप, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये शॉर्ट में कितनी खूबसूरती से काम करता है। कॉन्सेप्ट वही है कि जिस प्रकार में लॉन्ग की तरफ हम सपोर्ट के ऊपर भाग रहे थे, शॉर्ट में हम रेजिस्टेंस के नीचे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। आइए, जब प्राइस चारों की चारों लाइनों के नीचे आ जाए, तुक्का है, समझ के देखिए। जैसे ये आ गया प्राइस, इस जगह पर आया, इस जगह पर आया, ऊपर कोई लाल लाइन नहीं है, ये बिल्कुल सबसे मोटी वाली लाइन ये है। नीचे आपके पास, आप देख रहे हैं कि नीचे आपके पास कोई हरी लाइन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। फिर आप यहाँ पर शॉर्ट बनाएंगे, ये आपका शॉर्ट है, और आपका सपोर्ट और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सबसे पहले वाली रेजिस्टेंस की लाइन। ये आपका शॉर्ट है और ये शॉर्ट यहां तक आया, ये आपने कैप्चर कर लिया। आपका स्टॉप लॉस था पहली वाली लाइन, आपने पहली वाली लाइन को ट्रेल करा और यहां पर आप चुपचाप ट्रेड से बाहर निकल गए, छुट्टी खत्म। और देखिए, ये ट्रैप भी करता है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करेगी, हमें वो चीजें भी देख के चलनी है कि ये हमें कहां कहां पर घुमा भी सकता है। यहां पर हमें शॉर्ट दिखा रहा है, सारी लाइनों के नीचे है, शॉर्ट 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 पर एकदम से बाजार को ऊपर ले गए और हमको जो हमारा स्टॉप लॉस था इस जगह पर, वो स्टॉप लॉस से ऊपर बाजार ले गए, तो हमको यहाँ पर स्टॉप आउट कर दिया। फिर कहूंगा स्टॉप लॉसेस से घबराते हैं, स्टॉप लॉस कंट्रोल करने के मूड में है तो हेजिंग सीखिए, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। और कभी समय मिले तो ऑप्शन लर्निंग सीरीज है, उस पर जाकर के आप थोड़ा बहुत हेजिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक ट्रेड यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर शॉर्ट है, ये शॉर्ट, आपका स्टॉप लॉस होगा ये, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। आपका ये शॉर्ट है और जैसे ही प्राइस आपका इस लाइन को कहीं पर ब्रीच कर दे, आपके पहले रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दे, रेजिस्टेंस का मतलब है कि प्राइस अब ऊपर जाने को तैयार है, आपके रेजिस्टेंस को ब्रीच करे, आप यहाँ पर ट्रेड से बाहर निकल जाइए। आपका ये छोटा मोटा ही सही पर एक शॉर्ट का मूव कैप्चर हो गया। और दिखा देता हूँ कुछ आपको, इस प्रकार बड़े बड़े मूव कैसे पकड़ लेते हैं आप। इसमें ये देखिए, इस प्रकार के मूव्स आप पकड़ पाएंगे। ये देखिए, ये आया प्राइस, इसने अपने लास्ट सपोर्ट को तोड़ दिया, ऊपर सारे रेजिस्टेंस, नीचे एक लास्ट सपोर्ट टूटा, प्राइस ऐसे भागेगा नीचे और ये मूव आप कैप्चर कर लेंगे। देख रहे हैं आप। और दोबारा देखिए, प्राइस फिर नीचे भागा, फिर इतनी तेजी से ये नीचे भागेगा, ये मूव आप कैप्चर कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा भागेगा अंदर और फिर कहीं कोई मौका नहीं दे रहा, फिर एक छोटा सा मौका दिया और फिर एक फिर बड़ा मौका दिया। इस प्रकार के मौके आपको शॉर्ट की तरफ मिलेंगे। अभी तक हम देख पाए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में कैसे काम करता है, और देखने की कोशिश करते हैं कमोडिटी में कुछ और। कमोडिटी में एक लॉन्ग का ट्रेड दिखाता हूं, ये देखिए, एंड दिस इज अ चार्मिंग ट्रेड। ये कमोडिटी आपके सामने MCX का चार्ट है, जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं मेरे भाई, ये उनके लिए एक ट्रीट हो सकती है। ये देखिए, यहां पर प्राइस आया, यहां पर आप एक लॉन्ग बनाएंगे और ये लॉन्ग आपका चलेगा 363 से लेकर के, जिसको पता है वो क्या चीज मैंने उसको बता दी है। 363 पर था सर नेचुरल गैस, और 363 का ट्रेड आपका गया 650 तक। तो जो नेचुरल गैस में ट्रेड करता है उसको पता है सर कि मैंने उसको क्या दिखा दिया है। ये मूव था सर, और ये मूव आप इस सेटअप से कैप्चर कर सकते हैं।
मेरी तरफ से सर ये है स्विंग ट्रेडिंग, ये है सर एक अच्छा मूव कैप्चर करने का, एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र, एक तुक्का। यूज करें, बताएं, हमेशा काम नहीं करेगा सर। यहां पर लॉन्ग दिखा दिया, अगले दिन ही वही शॉर्ट हो गया सर। ये लॉन्ग दिखाया, वहीं पर ही वापस अंदर आ गया। एक्सेप्टेबल है सर, एक्सेप्टेबल है। समझिए, स्टॉप लॉस देना है, छोटा देना है, और जब प्रॉफिट लेना है तो सर फिर इतना बड़ा लेना है। ये गेम है सर हमारी। लॉस देंगे छोटा देंगे, प्रॉफिट लेंगे तो इतना बड़ा लेंगे। अगर अभी आप हमारे कुछ वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो सर अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हमारी क्या गेम है। ये देखिए, ये मूव, ये मूव, छोटा मूव, और फिर एक ये मूव। आप जितना मर्जी आप इसको बैक टेस्ट करें, एक्सप्लोर करें, आपको बहुत आनंद आएगा। एक चीज आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूं, मे बी यू वुड गेट सरप्राइज्ड कि बैंक निफ्टी में क्या रॉकेट काम करता है। अब आपके सामने ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। हाल फिलहाल में ट्रेड बनाया, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। ये मैं चार्ट लगा करके छोड़ता हूँ। ये देखिए, 3 दिन पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड आया, ये लॉन्ग है सर, इस जगह पर लॉन्ग है। इनिशियल लॉन्ग ये है, आपके सामने लगा दिया मैंने एक हरी लाइन, ये लॉन्ग है। और नीचे वाले इस फ्रैक्टल के, ये एंकर्ड एवरेज के ऊपर सर एक स्टॉप लॉस की आपकी पहली लाइन है। इसको मैं लाल रंग मार्क कर देता हूँ, ऑब्जर्व कीजिएगा सर आप। ये लॉन्ग है और ये पहली लाइन आपका स्टॉप लॉस है। अब ये धीरे 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 देखिए, प्राइस नीचे आ जाएगा ना, तो ये लाइन भी हल्की हल्की आपको यहीं मिल जाएगी, आपको स्टॉप आउट कर देगी। और प्राइस ऊपर भागेगा तो ये लाइन भी आपके साथ साथ ऊपर चली जाएगी। चेक कीजिए, विश्वास उसके बाद कीजिए। फिलहाल के स्पेशल स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप में, स्विंग ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन में मेरे भाइयों, जो मैं स्पेशल आपको अपनी तरफ से देना चाहता था, इसमें सिर्फ इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी लगी, ये इंफॉर्मेशन आपको लगता है काम आएगी नहीं आएगी, आपके जो भी थॉट्स हो, कुछ फीडबैक हो, कुछ कंस्ट्रक्टेड फीडबैक हो, आप हमें जरूर 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 कमेंट्स में लिखें। आप ठीक समझें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन भी किन्हीं और भाइयों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। Till we meet again, please take care. Bye bye. Have an absolutely perfect great day and nice life ahead, friends. Bye bye. Take care. मुलाकात फिर करेंगे, जल्दी करेंगे, नए होप्स, नए इंस्पिरेशंस, नए मोटिवेशंस के साथ करेंगे, नए टॉपिक के साथ करेंगे, और चीज को ऐसे ही सीखने की कोशिश करेंगे यार, जो लाइव मार्केट में काम करे, जो आपको हेल्प करे लॉसेस कंट्रोल करने में और ग्रो करने में। बाय बाय, टेक केयर।